बच्चों अभी हम आगे जा रहे हैं, ये लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी सम किए उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब आप बोलोगे सर कंबाइंड सम करवा रहे हो जिसमें सारे पॉइंट कवर करेंगे, बेसिक पर कैपिटल से लेके ड्राइंग से आगे जाओगे तो परचेज सेल, उससे आगे जाओगे तो अदर देन सेल्स वाले ट्रांजैक्शन, गुड्स जो बिजनेस में बाहर जाते हैं अदर देन सेल्स। उसके बाद आप बोलोगे सर आपने बैड डेब्ट्स डिस्कस किया था, उसके बाद आप ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वो डिस्कस करोगे, वो आप बोलोगे सर परचेज, मतलब उसके बाद आप बोलोगे सर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के ट्रांजैक्शन, ये सारे पॉइंट हम कवर करेंगे। बाकी जो रह गए वो आप समझ लेना बच्चों, ये इतने पॉइंट हम कवर करने वाले हैं, बहुत बेसिक लेवल का सम है, लेकिन इसमें एडवांस क्या होगा कि सब 60 में होता है और एक दो पॉइंट अच्छे जो कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला ही जो ट्रांजैक्शन है बहुत अच्छा है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। तो इंफॉर्मेशन में कुछ इस तरह है, ट्रांजैक्शन इंक्लूसिव ऑल ट्रांजैक्शन, आपके स्क्रीन पे भी बच्चों अभी आ रहा होगा। तो लिखा हुआ है राइट द जनरल एंट्री ऑफ बिजनेस कमेंट्स बाय द श्री मौलिक शाह विद द नेम ऑफ शाह ट्रेडर्स। तो यहां पे हम लिखेंगे जनरल एंट्री ऑफ शाह ट्रेडर्स, सही है बच्चों। उसके बाद आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ोगे, इसमें लिखा हुआ है यहां पे लिख देते हैं 14 जुलाई की फर्स्ट, तो उसमें आप बोलोगे बॉट 50,000 कैश, ब्रॉड जो बोला जाता है ब्रॉड 50,000 कैश, डेटर्स 20,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 10,000 एंड क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 एंड कमेंस द बिजनेस। बच्चों ये ध्यान में आया आपको क्या कि आप क्रेडिटर लेके भी आए हो, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी बोला जाता है, कैसे एंट्री होगी। तो बच्चों आप बोलोगे सर सबसे पहले तो आप लिखो कैश अकाउंट डेबिट, इसके बाद आप बोलोगे सर डेटर्स अकाउंट डेबिट, इसके बाद आप बोलोगे स्टॉक अकाउंट डेबिट या गुड्स ऑफ स्टॉक वो भी लिख सकते हो, और बाद में लिखेंगे यहां पे क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, वो ध्यान में रखना है, और लिखोगे कैपिटल अकाउंट। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले जहां पे कैश में लिखेंगे 50,000, इसके बाद डेटर्स जो है वो 20, इसके बाद है आप बोलोगे सर 70, 80, और यहां पे जो है वो 5,000 है। तो बैलेंसिंग फिगर आप बोलोगे सर ये टोटल करोगे डेबिट साइड का बच्चों तो वो 80 आ रहा है, उसमें से आप 5,000 माइनस करोगे तो कैपिटल में जाएगा 75,000। बस बच्चों ये पहला ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा था, ये कैपिटल के फॉर्म में। जब भी टॉप सम पूछना हो तो बच्चों ऐसे ही कुछ पॉइंट आएंगे जो ध्यान में रखना है, तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेकंड नंबर का ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है बच्चों, डिपॉजिट कैश ऑफ 20,000 विद विजया बैंक एंड ओपन द बैंक अकाउंट। तो आप बोलोगे सर जब भी डिपॉजिट करवाते हो, आपने बोला है सर कई बार आपने मुझे भेजा है, मतलब आप बोलोगे सर क्योंकि मैंने आगे के समय बहुत जगह पे बोला है, मैंने बोला ये रखो कितने 20,000 और बैंक में डिपॉजिट करके आओ, तो आप बैंक में जाओगे, नोट लिखोगे, सब कुछ लिखोगे, और आप बोलोगे सर पैसे हम हमारे बैंक के हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर आपके पास से कैश जाएगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इसके बाद आप बोलोगे कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना लिखोगे बच्चों 20,000, क्योंकि बिजनेस में से 20,000 जा रहा है। आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। इसके बाद थर्ड जो है वो बहुत अच्छा है बच्चों, थर्ड में क्या दिया हुआ है फर्निच नहीं, थर्ड में गुड्स ऑफ 20,000 परचेज फॉर समूल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। तो आप बोलोगे सर हाफ पे ही कैश डिस्काउंट कैलकुलेशन होगा, पहले जनरल एंट्री लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट, अभी बच्चों मैं रूल नहीं बताऊंगा सभी में, क्योंकि रूल आपको पता है परचेज अकाउंट डेबिट क्यों होगा। उसके बाद आप बोलोगे बैंक अकाउंट होगा, इसके बाद आप बोलोगे सर डिस्काउंट रिसीव, या आप बोलोगे सर डिस्काउंट अकाउंट। तो आप बोलोगे सर एंट्री की अमाउंट लिखनी है बच्चों, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर 20,000 है, इसमें से आप बोलोगे सर टीडी जो होगा वो 2,000 होगा, 18,000 में से 2 एरो निकलेंगे 9,000 और 9,000,
जिसमें ये तो क्रेडिट है क्योंकि आधा हमने पे नहीं किया, बोल दिया उन्होंने कि आधा ही आपने पे किया है, तो उन्होंने बोला है कि सर यहाँ पे 10% आपको मिलेंगे तो 900 होगा, तो 8100 ये सीडी है तो कैश डिस्काउंट है, तो आप बोलोगे अमाउंट पेड 8100, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो बैंक में आएगा वो 8100 है। इसके बाद आप बोलोगे सर जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वहां लिखना बाकी है सुमूल अकाउंट, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखोगे सुमूल में 9000, डिस्काउंट में लिखोगे 900 और टोटल जो ट्रांजेक्शन होगा वो 18000 से रिकॉर्ड होगा। बच्चों ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे सर कैसे, देखो यहाँ 18000 है तो आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही रिकॉर्ड करना है, वो आपको भूलना नहीं है। जो भी रिकॉर्ड करोगे ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाले ट्रांजेक्शन तो 20 - 2 तो हो जाएंगे 18000। 18000 का हाफ करेंगे, कैश डिस्काउंट जितने एक हाफ अमाउंट पे कैलकुलेशन करेंगे, हाफ क्रेडिट पे रखेंगे, हाफ जो क्रेडिट पे रखेंगे वो सीधा जाएगा उसके नाम के आगे क्योंकि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और बाकी का जो बैंक में पेमेंट हुआ है वो बैंक में लिखेंगे और जो कैश डिस्काउंट है वहां रिकॉर्ड होगा। बच्चों ये ट्रांजेक्शन बहुत ही अच्छा है, हर बार मैं बोलता हूं। अब मैं आपसे बोलूंगा कि ये ऐसा ट्रांजेक्शन आपको याद है बच्चों हमने कब किया था, तो आप बोलोगे सर बिहारी ब्रदर्स करके एक ट्रांजेक्शन था जहां पे हमने फोकस किया था। तो बच्चों इसके साथ आप बोलोगे सर थर्ड क्लियर। आप बोलोगे सर मीठा क्यों दिया, तो बच्चों वो वर्किंग नोट में आपको दिखाना है, मुझे तो यहाँ कैलकुलेशन कंटिन्यूस ही चलेगा। फर्नीचर ऑफ ₹15,000 आपको पॉज करना है तो बच्चों आप बीच में पॉज कर सकते हो। मेरा जैसे ये पेज कंप्लीट होगा मैं ऑटोमेटिक आपके लिए करूंगा, मैं ये अभी ये पेज इन पे नहीं लिखूंगा जिससे कि आपको इजीली दिखे सारे पॉइंट। फर्नीचर ऑफ ₹50,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पुनीत फर्नीचर मार्ट, कैरेज ऑफ 100 पेड इन कैश। तो आप बोलोगे सर ये बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन है, तो आप बोलोगे सर ये फर्नीचर आपने परचेज किया है, तो आप बोलोगे सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, ट्रांजेक्शन तो क्रेडिट है, तो आप बोलोगे सर नाम है पुनीत फर्नीचर मार्ट, पुनीत फर्नीचर मार्ट, और आप बोलोगे सर कैश अकाउंट। कैश क्यों लिखा, तो ये कैरेज का है बच्चों, कैरेज जब भी आप पे करोगे तो आपके पास से पैसे जाएंगे बच्चों, और ये ध्यान में रखना है, और फर्नीचर में वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये इसका है 100, 15,000 हमें पुनीत जी मतलब पुनीत फर्नीचर मार्ट को देना है और 15,100 आपका फर्नीचर की कॉस्ट होगी। बच्चों ये ट्रांजेक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, कई बच्चों को परचेज ही माइंड में घूमता होगा, तो वो बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो परचेज माइंड में घूम रहा है परचेज अकाउंट, तो आपको आगे के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप उस पर फोकस करिए क्योंकि ये एडवांस लेवल का सम है, तो मैं एडवांस की तरह ही जाऊंगा और मुझे बहुत सारे पॉइंट कवर करना है। एक एक पॉइंट डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप ध्यान से वहीं से देखिए, जिससे क्या होगा आपको क्लैरिटी आएगी बच्चों, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा। जब भी ये सम करते हैं तो मैं कॉन्फिडेंस के लिए कराता हूँ, तो वो ध्यान में रखना है बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर फिफ्थ है डिफेक्टिव गुड्स ऑफ 3000 रिटर्न टू सुमूल, तो आप बोलोगे सुमूल जो भी है वो उसको हमने क्या कर दिया परचेज रिटर्न बोलोगे आप, तो आप लोगोगे सुमूल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करोगे परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना करोगे बच्चों 3000। इसके बाद 6 है, 6 जो क्या है बच्चों 6 है जो गुड्स ऑफ ₹12,000 सोल्ड टू राजश्री एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, हाउ अमाउंट पेड बाय चेक। बच्चों ये ट्रांजेक्शन बहुत ही अच्छा लगता है मुझे क्योंकि इसमें रियल स्किल आपकी यूज होती है कि रियल आपको समझ में आया कि नहीं। आप बोलोगे सर राजश्री जो है राजश्री अकाउंट डेबिट होगा, इसके बाद मैं लिख सकता हूं आप नहीं लिख सकते, आप बोलोगे सर बैंक भी होगा क्योंकि उन्होंने हाफ पेमेंट तो किया है, और आप बोलोगे सर डिस्काउंट अलाउ भी लिख सकते हैं। बच्चों ये क्या है कि मैं दूसरे बोर्ड में करवाता हूं ना तो वहां लिखते हैं इसलिए मैं लिख देता हूं, आप अभी ध्यान में रखना डिस्काउंट अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। इसके बाद आप बोलोगे सर नाम क्या लिखेंगे, सेल्स हुआ है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद आप बोलोगे सर कैसे करना है, तो सिंपली आप बोलोगे सर अमाउंट जो है वो 12,000 है, 12,000 का आप बोलोगे सर 10% ट्रेड डिस्काउंट काटोगे तो 10,800 होगा, हाफ करोगे 5,400, 5,400 में से आप बोलोगे सर कैश डिस्काउंट कितना काटना है, तो 540 करना है, तो ये 4860 हो जाएगा बच्चों। तो आप बोलोगे सर एंट्री कराओ राजश्री में कितना पे करना उनको बाकी है, तो 5400। आप बोलोगे सर कितना पे किया 4860, कितना कैश डिस्काउंट उनको मिला तो 8540।
इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ 10,000 जो 800 है वो जाएगा सेल्स में। तो बच्चों मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये समझना है एक एक पॉइंट डिटेल में अच्छी तरह, तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते रहोगे। तो ये प्रॉपर तरीके से अपनी नोट में लिख दीजिए। इसके बाद एक और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जो 8 नंबर का है, पॉज करके आपको लिखना है तो यहां तक लिख लीजिए बच्चों। जो है 8 नंबर का, जो 8 नंबर क्या कह रहा है, गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू महिंद्रा ऑन द कैश एट 10% डिस्काउंट कैश पर। वो दोनों आप बोलोगे सर डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि इमीडिएटली आप बोलोगे सर कैश मिल गया है, कोई आधावादी बात नहीं हुई है। कैश अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा और बोलोगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर है बच्चों? कैलकुलेशन पार्ट में यहीं दिखा देता हूं। तो आप बोलोगे सर देखो टोटल जो है वो 15,000 का है, उसमें से टीडी जो लगेगा वो 10% है, तो आप बोलोगे सर 1500 लगेगा, तो ये 5 हो जाएगा 4, तो ये 13,500 हो जाएगा। इसके बाद फिर से आपको 10% कैश डिस्काउंट कंसिडर करना है, 1350 माइनस करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 1250 जो होगा वो कैश रिसीव होगा। बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए, कैश रिसीव होगा। तो आप बोलोगे सर 1250 12,150, आप बोलोगे सर भूलना नहीं है कैश के सामने ही लिखना है बच्चों। बहुत परफेक्ट बात बोली आपने, ऊपर नीचे लिखोगे आंसर भी ऊपर नीचे ही, मतलब मार्क भी ऊपर नीचे ही मिलेंगे। ये 2 मार्क का सपोज ये होता है तो ऊपर तो नहीं मिलेगा, नीचे मिलेगा, 0 मिलेगा बच्चों, वो ध्यान में रखना है। तो 1350 और यहाँ पे जो ध्यान में रखना है 13,500 यहाँ पे लिख देना है। इसके साथ बच्चों हमारा 8 नंबर का ट्रांजेक्शन खत्म हुआ। बच्चों ये 8 नंबर का ट्रांजेक्शन खत्म होते ही मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये लिख लीजिए, इसके बाद हम नया पॉइंट आगे शुरू करते हैं। अभी बच्चों फिर से आगे चलते हैं 10 नंबर के ट्रांजेक्शन के साथ, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। 10 नंबर का ट्रांजेक्शन, विड्रॉ गुड्स ऑफ 300 एंड 200 फॉर पर्सनल पर्पस। बोलो बच्चा क्या बोलोगे इसको? तो आप बोलोगे सर इसको हम ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? तो आप बोलोगे सर ड्राइंग बोलते हैं। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इतना परफेक्ट बोलो बच्चा, क्योंकि तभी जाके आपको क्लियर होगा। ये बच्चा कहीं पे यहाँ तो ड्राइंग तो बोल देंगे, लेकिन कई बच्चे यहाँ रुक जाएंगे। क्या बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे सर कैश तो लिख दिया, उसके बाद ये गुड्स में क्या लिखेंगे बच्चों? तो मन में आवाज आ रही है परचेज, तो मैं बहुत खुश हूंगा। नहीं आवाज आ रही है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस और बढ़ानी है, क्योंकि आवाज तो आनी बहुत जरूरी है बच्चा। तो आप बोलोगे सर हमने प्रैक्टिस ही कहाँ की है? तो बच्चों आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप थोड़ा आगे की वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे पॉइंट करवाए, दिल से प्रॉपर लिखिए करिए, जिससे आपको फायदा होगा। अदरवाइज ये जनरल एंट्री इतनी इजी नहीं है, इतना फास्ट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल से थोड़ी स्पीड ज्यादा है, क्योंकि ये कंबाइन आपको स्ट्राइक होना भी जरूरी है। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि खाली जनरल एंट्री लिखनी है, बहुत सारे चैप्टर बहुत टॉपिक कवर होंगे, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। जिसको ये समझ में आया तो वो अपने आप को एक शाबाशी दे दे बच्चों। आगे चलते हैं 11 नंबर, परचेज प्लास्टिक बैग ऑफ 200 फॉर गुड्स पैकिंग फॉर बाय कैश। तो आप बोलोगे सर ये तो एक्सपेंस हुआ, क्या हुआ? प्लास्टिक बैग नहीं लिखोगे, पैकिंग बैग अकाउंट डेबिट। 2 आप लिखोगे सर कैश से परचेज हुआ है, तो ये परचेज नहीं बोलते, मतलब परचेज एक्सपेंस हुआ है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, पैसे जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 200 की बात है, तो 200 आ जाएगा। 11 के बाद आप बोलोगे सर बच्चों 12 आएगा, तो आप बोलोगे सर 12 में क्या आएगा? 2000 पेड बाय चेक फॉर सैलरी एंड वेजेस। तो दोनों के नाम पे लिखना है, तो आप बोलोगे सर ये तो एक्सपेंस है, तो लिखोगे सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट जो होगा वो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। आप बोलोगे सर ये जो है वो कैश से ही पेमेंट हुआ है, चेक से हुआ है बच्चों, तो बैंक लिखना पड़ेगा, क्योंकि पैसे जा रहे हैं। क्या हो रहा है बच्चों? पैसे जा रहे हैं, तो 2000 यहाँ पे होगा क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट। इसके साथ बच्चों 12 खत्म। 13 की बात करते हैं, तो 13 में क्या लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे बैड डेब्ट्स टुक प्लेस 300 विच वाज ड्यू फ्रॉम राजश्री। तो अभी आप बोलोगे सर राजश्री कौन से ट्रांजेक्शन में थी? तो आप शांति से देखोगे तो राजश्री से तो था
तो बच्चों यहाँ पे जो था वो 5400 था। कितना था बच्चों बाकी आपको देखना है, तो एंट्री में बोल सकता हूँ कौन से वाले में, तो आप बोलोगे सर 6 वाले में बोल सकते हो। 6 वाले में आपने लिखा होगा तो आपको क्लियर होगा 5400 राजश्री के अकाउंट में डेबिट हो रहा था। तो आप बोलोगे सर 300 कम मिले, कितने मिले, तो आप बोलोगे सर मिला है हमें कैश, कैश में ही लिखा है बच्चों वो देख लेना है। तो आप बोलोगे सर हाँ कैश में ही, कैश अकाउंट डेबिट है। 5400 ड्यू थे, उसमें से 300 उन्होंने मना कर दिया देने के लिए, वो परमानेंट, तो वो बैड डेब्ट्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चों? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा बच्चों? राजश्री अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो 300 है वो बैड डेब्ट्स में जाएगा, यहाँ पे होगा 5100 और 5400 जाएगा राजश्री में। क्लियर है बच्चों? बैड डेब्ट्स वाला कंसेप्ट लगेगा। बैड डेब्ट बिजनेस के लिए लॉस होता है, इसलिए क्या बोलोगे आप? तो आप बोलोगे सर लॉस होता है इसलिए क्या होता है? डेबिट होता है बच्चों, नॉमिनल का रूल अप्लाई होता है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट फंड 12% लोन ऑफ 25,000 ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सिस बैंक से उन्होंने लोन ली है। तो आप बोलोगे सर एक्सिस बैंक से लोन लिए, तो आप बोलोगे सर पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और कितने परसेंट के? 12% लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक अकाउंट। तो आप बोलोगे सर कितने पैसे उन्होंने दिए? 25,000 उन्होंने अभी हमें उनसे लिए हुए। तो पैसे आ रहे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और एक्सिस बैंक अकाउंट क्या होगा बच्चों? एक्सिस बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद बच्चों ये था 14 नहीं था, हाँ 14 था। इसके बाद आप बोलोगे सर 15 में क्या हुआ? बहुत अच्छा है ये भी। गुड्स ऑफ ₹2000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर which insurance company admitted claim of 1500 realized 200 from the burned good by the fire। तो बच्चों जब भी ये पॉइंट होता है तो मैं छोटा सा यहां बनाता हूं। तो आप बोलोगे सर ये 2000 की बात है, जिसमें आप बोलोगे सर 1500 इंश्योरेंस कंपनी ने देने के लिए रेडी हो गए। इसके बाद आप बोलोगे सर ये 200 है वो कैश में आएगा। तो आप बोलोगे सर 1700, टोटल ये दोनों करोगे तो 1700 तो हो गए। तो आपका लॉस होगा 2000 में से 1700 माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर 300 आपका लॉस होगा। तो आप बोलोगे सर अभी इसमें क्या लिखेंगे? तो सिंपली बच्चों लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है बेचने से तो कैश अकाउंट डेबिट। इसके बाद आप बोलोगे सर कैश भी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। टू आप बोलोगे सर कितना करना है? तो आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट होगा। तो परचेज जो होगा वो आप बोलोगे सर कितने के गुड्स जल गए? तो 2000 के जल गए, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम 1500 देंगे, आपने बोला कि सर 200 मैंने बेच दिए गुड्स सारे जो रद्दी के भाव पे, और 300 का मुझे लॉस हो गया। किसकी वजह से? लॉस ड्यू टू फायर, आग लगने की वजह से। तो बच्चों यहाँ 15 नंबर का ट्रांजेक्शन भी खत्म। अभी बच्चों ये बहुत अच्छा है 16 नंबर का, बोथ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑप्शन 450 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 550 पेड बाय चेक। तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल ट्रांजेक्शन है। आप बोलोगे सर इसमें पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? तो आप बोलोगे जा रहे हैं, लेकिन दो इंश्योरेंस है। लाइफ किसकी होती है? तो ओनर के बच्चे की लाइफ के हमने इंश्योरेंस लिया है। तो आप बोलोगे सर ओनर का कुछ भी पर्सनल एक्सपेंस हुआ तो आप बोलोगे सर ड्रॉइंग अकाउंट क्या होगा बच्चों? तो आप बोलोगे सर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा बच्चों? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा। इंश्योरेंस कंपनी मतलब आप बोलोगे सर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्या होगा बच्चों? डेबिट होगा। और पेमेंट कैसे हो रहा है? तो आप बोल रहे हैं चेक से पेमेंट हो रहा है दोनों, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि पैसे जा रहे हैं। तो बच्चों आप बोलोगे सर ये जो होगा 450, ये है 550, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1000। बच्चों एक बार शांति से सोचो इसमें सर ने क्यों ऐसा लिखा, कैसे एंट्री होगी, क्या होगा, वो शांति से एक बार देख लीजिए। तो ये 16 नंबर का ट्रांजेक्शन भी हो जाएगा। इसके बाद थोड़ी जगह है तो हम लिख सकते हैं आगे कि 18 नंबर का ट्रांजेक्शन जो है, तो आप बोलोगे सर ये 18 में क्या है? तो 18 में कुछ है, निरमा गिव अ 30 नंबर ऑफ सोप, 30 मतलब 30 पीस उन्होंने सोप के दिए एट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए, विच सोल्ड फॉर 250।
तो बच्चों जो सोल्ड किया उसकी एंट्री हमने करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, एंड सेल्स अकाउंट क्या होगा बच्चों, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सेल्स में क्रेडिट होगा कितने से, 250, और 250 से क्रेडिट हो जाएगा। और इसके साथ बच्चों हमारा 18 नंबर का ट्रांजेक्शन खत्म हुआ। बच्चों अभी 3 ट्रांजेक्शन है वो हम यहां प्रॉपर लिख लेते हैं। 20, तो 20 क्या है, रिसीव 100 फ्रॉम राजश्री फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ। अभी इसको क्या बोलता है बच्चों, तो बोलो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट टू राजश्री। गलत बच्चा, ये बैड डेट रिकवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैड डेट रिकवर। क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये पैसे मिले, कैसे मिले, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं बोला, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, बैड डेट रिकवर। कितना लेना है, तो आप बोलोगे सर ये 100 और ये भी 100, 20 हो गया। उसके बाद 25 एक्सिस बैंक हैज चार्ज द इंटरेस्ट ऑन लोन 250। तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, तो हमने पे किया है। तो बच्चों आप बोलोगे सर ये जो होगा हमारे में चार्ज हो गया बैंक अकाउंट में, तो एक्स बैंक अकाउंट क्या होगा बच्चों, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप बोलोगे सर कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर जो है वो 250 और 250। इसके बाद बच्चों 28 की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर पे 2000 पेंटिंग वर्क फ्रॉम पर्सनल बिल्डिंग एंड 1000 फॉर पेंटिंग ऑफ वर्क ऑफ शॉप। तो आप बोलोगे सर ये 2 एक्सपेंस आपने पे किए। 2 एक्सपेंस जब भी पे करते हो, पहला तो है उसमें से पर्सनल है तो वो ड्राइंग होगा। इसके बाद पेंटिंग वर्क है तो पेंटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। और आपने पेमेंट कैसे किया है, कुछ नहीं बोला, तो कैश जो होगा पेड 2000, 1000 एंड 3000 होगा। और 29 लास्ट है हमारा, पेड इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट ऑफ 2000 बाय चेक। हमने क्या है, इंटरनेट कनेक्शन लिया है, तो आप बोलोगे सर चेक से आपने डिपॉजिट पे की हुई है, तो आप बोलोगे इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, यहां लिखोगे का इंटरनेट कनेक्शन, यहां डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, लेकिन आगे लिखना पड़ेगा किसके रिलेटेड है, इसलिए लंबा लिखना पड़ रहा है। बैंक से पेमेंट हो रहा है बच्चों, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना पे किया, तो आप बोलोगे सर 2000 पे किया, 2000 पे किया। बच्चों इसके साथ हमारा पूरा ट्रांजैक्शन सम खत्म हो गया। बच्चों मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि जब भी इतना बड़ा सम होता है एग्जाम में, ये पूरा सम नहीं आता, लेकिन इसमें से बहुत सारे ट्रांजैक्शन आते हैं। सपोज इसमें से आपको समझ लो 80% भी आ रहा है तो आप बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा, उससे कम आ रहा है, तो आप टेंशन करो बच्चा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जनरल एंट्री मतलब प्रैक्टिस और फाउंडेशन ऑफ एनी चैप्टर। आप आगे जाओगे कोई भी फाउंडेशन में जनरल एंट्री का रूल अप्लाई होगा 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 ही, तो आप वो लॉजिक क्लियर करना, क्योंकि आगे बहुत सारे चैप्टर ऐसे आएंगे जहां पे आपको दिक्कत आएगी। तो यहीं से एफर्ट लगाइए बच्चों। आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। मिलेंगे आप नए टॉपिक में जो एक लेवल ऊपर जाएगा, तो आप ध्यान से देखना।